नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का गल्फ देशों से जुड़ी हुई जानकारी हिंदी में जानने के लिए। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत, यूएई से कौन कौन सी बड़ी खबरें आ रही है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया से जो खबर आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया के डोमेस्टिक फ़्लाइटों की कैपेसिटी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि इसको लेकर अरब न्यूज़ में एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार सऊदी अरेबिया में समर शेड्यूल को देखते हुए डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ चुकी है। लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिस कारण से लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल नहीं कर पा रहे। आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया ने दुनिया के 20 देशों से अपनी फ़्लाइटों को बंद किया हुआ है, जिसमें कि गैर मुल्क के लोग सऊदी अरेबिया में नहीं आ सकते। केवल सऊदी के नागरिक को ही सऊदी अरेबिया में आने की परमिशन है। लेकिन इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने कई ऐसे देशों के साथ अपनी फ़्लाइटों को चालू रखा है, जिसमें कि शामिल है नेपाल, बांग्लादेश, ओमान, बहरीन, कुवैत। इन सभी देशों से सऊदी अरेबिया ने अभी भी अपनी फ़्लाइटों को चालू रखा है। लेकिन यहाँ पर जो खबर है वो डोमेस्टिक फ़्लाइटों को लेकर है, जिसके अनुसार फरवरी महीने के मुकाबले मार्च महीने में सऊदी में पहले से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो आ रही है हरदीप सिंह पुरी को लेकर। दोस्तों, भारत के एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी बहुत कम ही सऊदी की उड़ानों के बारे में बात करते हैं, लेकिन बीते कल उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि भारत अभी भी सऊदी अरेबिया के लिए उड़ानों को ऑपरेट कर रहा है, जो कि केवल वंदे भारत मिशन के तहत ही भारत इन फ़्लाइटों को सऊदी अरेबिया में भेज रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि इन फ़्लाइटों को भारत सरकार सऊदी अरेबिया के लिए खाली भेज रही है और वहां से पैसेंजर्स को फ़्लाइट के माध्यम से भारत में लाया जा रहा है। यदि सऊदी अरेबिया से परमिशन मिल जाती है, उसके बाद भारत सऊदी अरेबिया के लिए अपनी उड़ानों को भेज सकता है, क्योंकि यहाँ पर सऊदी से ही परमिशन नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से भारत सऊदी के लिए अपनी उड़ानों को चालू नहीं कर पा रहा। ये जो भी जानकारी है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है, क्योंकि उनसे रेगुलर बेसिस पर लोग ट्विटर पर कई सारे सवाल पूछते रहते हैं, जिसको लेकर हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके इसका जवाब दिया है। सऊदी से अगली जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार सऊदी सरकार आगे आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया 1.3 ट्रिलियन डॉलर की राशि इन्वेस्टमेंट करेगी, जो कि साल 2030 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। आपको पता होगा कि इस समय सऊदी अरेबिया में कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें कि सऊदी सरकार का टारगेट है कि साल 2030 तक सऊदी अरेबिया को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में खड़ा किया जाए, जहां पर दुनिया भर की कंपनियों का हेड ऑफिस सऊदी अरेबिया में हो। उसके लिए ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो और बाहर की कंपनियां सऊदी अरेबिया में अपना ऑफिस खोल सके। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार सऊदी के मिनिस्टर का कहना है कि सऊदी में लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन साल 2021 से पहले लगा दी जाएगी। आपको बता दें कि अभी एक महीने पहले सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन काफ़ी कम लोगों को लगी थी। कुल मिलाकर 5 लाख लोगों को ही वैक्सीन लग पाई थी। लेकिन पिछले एक महीने में वैक्सीन लगाने की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, जिसको देखते हुए ही इस समय सऊदी अरेबिया में 40 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ पर सऊदी सरकार का टारगेट है कि अगले कुछ दिनों में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को भी वैक्सीन लगा दी जाए। उसके बाद दूसरे एज वाली कैटेगरी के लोगों को भी वैक्सीन लगाने के लिए बोला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अब सऊदी अरेबिया के अफसर ऐप में भी कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यदि आप नया अफसर ऐप डाउनलोड करेंगे या फिर आप पुराने अफसर ऐप को भी अपडेट करेंगे, तो उसमें आपको अब नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जिसके अनुसार आप उसमें अपना नाम, इसके साथ साथ यदि उसमें कुछ और भी आप बदलाव करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें अब उस ऐप में आपको मिल पाएगी।
इसके साथ साथ अब इस ऐप को कम सुनने वाले लोग और जिनको दिखाई नहीं देता है वो लोग भी इस ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि इस ऐप में कुछ ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिससे कि ये लोग भी इस ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से अगली जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार यदि आप सऊदी अरेबिया में उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। केवल हज करने वाले लोगों के लिए ही कोरोना वायरस की वैक्सीन कंपल्सरी की गई है। इसको लेकर कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि क्या उम्रा के लिए भी कोरोना वायरस की वैक्सीन ज़रूरी है, तो इसको लेकर जानकारी आ चुकी है कि उम्रा के लिए आपको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यूएई और भारत के बीच में उड़ानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि इस समय दोनों देशों के बीच में फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है। इसको लेकर भारत के एम्बेसडर पवन कुमार जो कि यूएई में है, उन्होंने जानकारी दी है कि दोनों देशों के बीच में एक सप्ताह में 300 से ज़्यादा फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है। इसमें भारत के लोग यूएई में और यूएई के लोग भारत में ट्रैवल कर पा रहे हैं। इस समय दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं और यूएई की सरकार काफ़ी लंबे समय से भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू रखे हुए है। इसके अलावा दोस्तों यूएई से अगली जो अपडेट आ रही है उसमें यूएई के नागरिकों के ऊपर एक सर्वे किया गया और 87% लोगों को उम्मीद है कि इन सभी लोगों को यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। आपको बता दें कि यूएई में कई सारे लोगों की नौकरियाँ जा चुकी थी, लेकिन अब जैसे जैसे हालात ठीक हो रहे हैं वैसे वैसे अब उम्मीद आ रही है कि इन सभी लोगों को वापस नौकरियाँ मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कतर से जो अगली अपडेट आ रही है उसके अनुसार कतर में कोरोना वायरस कम नहीं हो रहा और लगातार आ रही रिपोर्ट के अनुसार कतर में कोरोना के केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते कल कतर में कोरोना के केसेस 700 से ऊपर रिकॉर्ड किए गए। यहाँ पर कतर में टोटल 780 नए कोरोना के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 437 दर्ज की गई है। इस समय कतर में एक्टिव कोरोना के केसेस 15,500 से भी ऊपर रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगली खबर यहाँ पर कुवैत से आ रही है। कुवैत में भी कोरोना वायरस के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके अनुसार कुवैत में बीते कल 1282 कोरोना के केसेस देखने को मिले हैं और इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1330 बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों कुवैत से गैर मुल्क के टीचर के लोगों के लिए भी एक बुरी खबर आ रही है, क्योंकि आ रही रिपोर्ट के अनुसार कुवैत की सरकार अब दूसरे देशों से आने वाले टीचर्स की भर्ती के ऊपर प्रतिबंध लगा चुकी है। यानी कि अब कुवैत में दूसरे देशों से आने वाले टीचर्स कुवैत में नहीं पढ़ा सकेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर ओमान से ले लेते हैं। तो दोस्तों ओमान में अभी भी हालात पहले जैसे ही हैं। अभी भी ओमान में नाइट कर्फ्यू ही लगा हुआ है और जो लोग भी ओमान में ट्रैवल करके आ रहे हैं ऐसे सभी लोगों को ओमान में कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रखा गया है। आपको बता दें कि ओमान में अभी भी फ़्लाइटें चालू हैं, जिससे कि दुनिया के सभी देशों के लोग ओमान में आ सकते हैं, लेकिन क्वारंटीन बिताना सभी पैसेंजर्स के लिए कंपल्सरी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ओमान से जो अगली खबर आ रही है उसके अनुसार ओमान वैक्सीन के लिए अब रसिया और साउथ कोरिया जैसे देशों से बातचीत कर रही है कि ओमान को इन देशों से वैक्सीन मिल जाए। आपको बता दें कि ओमान की सरकार वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और इस समय कई देशों से बातचीत चल रही है कि ओमान की सरकार को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल जाए, जिससे कि वो अपने देश के नागरिकों को समय पर वैक्सीन लगा सके। तो दोस्तों ये थी आज की गल्फ देशों से जुड़ी हुई कुछ बेहद और ज़रूरी काम की खबरें। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें। यदि आप रेगुलर बेसिस पर ऐसी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें।